ईयर 1996 हम अपने ऑफिसर दोस्तों के साथ जिम्बाब्वे स्काई डाइविंग के लिए चले गए। हम सब बहुत एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस भी थे। हमने वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और पूरी तैयारी के साथ प्लेन में बैठ गए। जब हम 17,000 फीट पे पहुँचे तो एग्जिट गेट का रेड लाइट अचानक ही ग्रीन में बदल गया और होस्टर जोर जोर से चिल्लाने लगा, गो गो गो। सबने अपने पैराशूट के साथ कूदना शुरू कर दिया। जब मेरा बारी आया मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन मैंने एक लंबी सांस लिया और मैं भी कूद गया। जंप करने के बाद जब मैंने अपना पैराशूट खोला, लेकिन मेरा स्पीड तब भी वही था जितना कि मेरे जंप करते समय था। मेरे गिरने की स्पीड कम ही नहीं हो रही थी और जब मैंने ऊपर देखा तो मेरा पैराशूट फट गया था। मैं पैनिक मोड में आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने अपना रिजर्व पैराशूट खोलने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसमें असफल रहा और ऐसे ही सोचते सोचते कि मैं अब क्या करूं, मैं ज़मीन पर लैंड कर गया। गिरने के बाद मैं होश में ही था और मैं एक रेतीले जगह पे था और मेरी पीठ में इतना दर्द हो रहा था, मैं उसे सहन नहीं कर पा रहा था। मैं रो रहा था, चीख रहा था। तभी मेरे सभी साथी आए और मुझे गाड़ी में अस्पताल ले गए और मेरा वहाँ इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा, बेर तुम ठीक तो हो जाओगे, पर कभी भी तुम चल नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी पीठ की हड्डी T8, T10 और T12 सभी टूट चुके हैं। ये तीनों हड्डी रीढ़ का मुख्य हड्डी होता है, जिसके सहारे पूरा बॉडी स्टेबल रहता है। बेयर 6 महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहे और हमेशा उदास रहने लगे। बेयर, ये तेरे साथ क्या हो गया? तुम्हारे सारे सपने चूर हो गए, तुम अब कभी भी चल नहीं पाओगे। बिस्तर पे सोए हुए उसे 8 महीने हो चुके थे। फिर एक दिन बेयर की नज़र दीवार पर टंगे माउंट एवरेस्ट की तस्वीर पर पड़ती है। बेयर के अंदर एक आवाज आई, बेयर अब भी समय है तुम्हें अपने सपने को पूरा करने का। दरअसल बेयर और उसके डैड का सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करे। बेयर जैसे जैसे अपने बिस्तर से उठा और रेंगते हुए दीवार के सहारे उस तस्वीर को उतारा और उस पर लगी मिट्टी को साफ किया। उसी समय उसने अपने मन में बैठा लिया कि उसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। बेयर अब ठीक हो चुका था और उसने आर्मी भी ज्वाइन कर ली, लेकिन जिस हालत में वो था वहाँ उसका कोई काम नहीं था। बेयर ने आर्मी में रिजाइन दे दिया। बेयर की जिंदगी में चुनौती यहाँ से शुरू होती है। बेयर के आर्मी से इस्तीफा देने के बाद वो बेरोजगार हो चुका था। उसके पास दूसरा कोई इनकम नहीं था जिसके सहारे वो आगे जी सके। और तो और उसका जो सपना था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, उसके लिए भी उसे 50 लाख रुपए की जरूरत थी। फिर बेयर सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भी माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ पाएंगे, हम अपना सपना को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने वर्जन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन को पत्र भेजना शुरू किया, क्योंकि रिचर्ड ब्रेंसन खुद एक एडवेंचर टाइप के पर्सन थे। बेयर ने सोचा कि वहां से उसे स्पॉन्सर मिल जाएगा और वो माउंट एवरेस्ट की यात्रा शुरू कर सकेगा। वो रोज लेटर लिखता और उन्हें भेजता, लेकिन वर्जन ग्रुप से कोई जवाब नहीं मिला। फिर बेयर खुद रिचर्ड से मिलने के लिए उनकी कंपनी गए, पर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर उन्होंने अपना पत्र वहाँ के गार्ड को दे दिया और बोला, प्लीज आप ये लेटर रिचर्ड सर को दे दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्लीज। एक हफ्ता बीत गया पर वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। फिर बेयर उदास होके अपने घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में डेविस लैंगडन और एवरेस्ट कंपनी दिखता है। बेयर बिना कुछ सोचे ऑफिस के अंदर पहुँच गया, पर गेट पर सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। फिर उससे रिक्वेस्ट करने लगा, देखिए मुझे इस कंपनी के सीईओ से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। कई रिक्वेस्ट के बाद उन्हें सीईओ से मिलने की परमिशन मिल गई। उनकी मीटिंग 2 लोगों के साथ फिक्स होती है। उन दोनों के बेयर के बिलीफ और उसके जोश को देखकर उससे स्पॉन्सर मिल जाती है। अब बेयर अपने क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो पूरे जोश के साथ अपनी प्रैक्टिस पूरी करने के बाद मार्च 1998 में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में पहुंच जाता है और अप्रैल 1998 में अपने साथी नीमा और मिक के साथ पहले कैंप को क्लाइंबिंग करना शुरू करता है। फर्स्ट कैंपेन से बेस कैंपेन तक, फिर फर्स्ट कैंपेन से सेकेंड कैंपेन तक और सेकेंड कैंपेन से फर्स्ट कैंपेन तक और फिर सेकेंड कैंप से थर्ड कैंप तक। ये कैंप माउंट एवरेस्ट का एक डेथ जोन कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंबर यहाँ आते हैं और दम तोड़ देते हैं। फर्स्ट कैंपेन से सेकेंड कैंप में जाने में बेयर के साथ एक बहुत बड़ा घटना घट जाती है। बेयर
जिस बर्फ के सिला पर था वह अचानक अपने स्थान से हटने लगता है और उसके साथ बेयर भी नीचे गिरने लगता है और दो चट्टानों के बीच बेयर फंस जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, नीमा मैं कहाँ हो, मुझे बचाओ। बेयर सोच रहा था कि अब वह यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। तभी ऊपर से आवाज आती है, बेयर तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। बेयर बोलता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। बेयर को वहाँ से निकाला जाता है नीमा और मिक के द्वारा। बेयर जैसे ही थर्ड कैंपेन पहुँचता है उसकी स्वास्थ्य खराब होने लगती है। उसे सिर में बहुत जोर से दर्द होने शुरू हो जाता है। बेयर खुद से बोलता है, बस बेयर अब तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो, कोई ऐसी बेवकूफ़ी मत करो जिससे तुम्हारा सारा मेहनत खराब हो जाए। वहाँ का मौसम खराब हो जाता है जिससे कि उसे माउंट एवरेस्ट तक चोटी पे पहुँचने के लिए लगभग असंभव हो गया था। तभी पता चलता है कि मौसम 2-3 दिनों के लिए ठहर गया है, जिससे बेयर के पास एक टाइम मिल जाता है उसके शिखर तक पहुंचने के लिए। बेयर अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है अपनी क्लाइंबिंग में और अंततः उस क्लाइंबिंग को पूरा करके माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचता है और वह सबसे युवा ब्रिटिश क्लाइंबर बन जाता है। तो इस तरह से बेयर अपनी विल पावर की मदद से उस माउंट एवरेस्ट को पार कर जाता है।